बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद इस्तीफा देकर भाग खड़ी हुई शेख हसीना भारत से शरण मांग रही हैं। अब इसी पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल किया है कि क्या शेख हसीना भारत में हैं। इस पर राहुल गांधी को कोई जवाब तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, एस जयशंकर का कहना है कि जो भी होगा अपडेट कर दिया जाएगा। आपको बता दें, बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद स्थिति हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। बांग्लादेश आर्मी ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है, आदेश दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना को ब्रिटेन शरण देने के लिए तैयार नहीं है। भारत अलर्ट पर है और गृह मंत्री अमित शाह ने आनन फानन में मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इस ऑल पार्टी मीटिंग में क्या हुआ, राहुल गांधी ने क्या सवाल कर दिया जिस पर गृह मंत्री अमित शाह भी मुंह ताकने लगे, आपको सवाल बताएंगे। भारत ने शेख हसीना पर क्या फैसला लिया है उस पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता भी शामिल हुए हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के ठीक सामने राहुल गांधी बैठे हुए हैं और इसी मीटिंग में राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के ठीक सामने एस जयशंकर से बड़ा सवाल किया है। अब जैसे ही राहुल गांधी ने सवाल किया है, मीटिंग में तो सन्नाटा पसर गया है। तो क्या सवाल किया गया है और एस जयशंकर की तरफ से राहुल गांधी को क्या जवाब दिया गया है, सुनेगा। खबर आप देखिए न्यूज़ 18 की। इसमें लिखा हुआ है कि बांग्लादेश की घटना के पीछे कोई बाहरी हाथ। राहुल गांधी ने जब ऑल पार्टी मीटिंग में जयशंकर से पूछा बड़ा सवाल। तो आप देख सकते हैं राहुल गांधी ने आओ देखा ना ताओ और मीटिंग में सवाल कर दिया है, वो भी विदेश मंत्री एस जयशंकर से डायरेक्ट सवाल किया गया है। ऐसे में तो गृह मंत्री अमित शाह भी सन्न रह गए हैं और एस जयशंकर ने जो जवाब दिया है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो राहुल गांधी ने क्या सवाल किया, एस जयशंकर ने क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा। देखिए खबर में अंदर लिखा हुआ है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद वहां के मौजूदा हालात के बारे में चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में एक सवाल पूछकर सभी को चौंकाने का काम किया है। किसने काम किया है चौंकाने का? राहुल गांधी ने। आगे लिखा है कि इस बैठक के बारे में सभी दलों के नेताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि केंद्र सरकार बांग्लादेश की आर्मी के संपर्क में है। अभी वहां के हालात डावाडोल हैं। जैसे जैसे बांग्लादेश में आगे घटनाएं होंगी, सरकार उसके बारे में जानकारी देगी। इसके बारे में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा है और क्या सवाल पूछा है ये खबर का मेन पॉइंट है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इस घटना में क्या किसी बाहरी ताकत का हाथ है, ये सवाल किया गया है राहुल गांधी की तरफ से। इस पर जयशंकर ने कहा कि बाहरी ताकत का हाथ होने की बात करना अभी जल्दबाजी होगी। तो एस जयशंकर से सवाल किया गया, गृह मंत्री अमित शाह वहीं पड़ोस में बैठे थे, वो राहुल गांधी का मुंह ताकते रह गए और एस जयशंकर का कहना है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। पहले उन्होंने सवाल किया था कि क्या शेख हसीना भारत आई हैं। इस पर एस जयशंकर ने कहा कि अगर कुछ होगा तो अपडेट कर दिया जाएगा और अब आप देख सकते हैं कि मीटिंग में भी राहुल गांधी ने कमान संभाली है। अब राहुल गांधी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे हालातों में राहुल गांधी को बताना तो होगा ही कि आखिर क्या चल रहा है। अब कितना बताया जा रहा है, कितना नहीं बताया जा रहा है, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल खौफ तो है और इस खौफ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लगातार मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है, बिग ब्रेकिंग है कि बांग्लादेश हिंसा पर पीएम आवास में बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद, रक्षा मंत्री और एनएसए भी बैठक में शामिल हुए हैं। तो लगातार मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की खबर में भी लिखा हुआ है कि पड़ोसी देश में तख्ता पलट पर पीएम मोदी ने की आपात कैबिनेट की बैठक, बांग्लादेश के हालातों पर मंथन हो रहा है। तो मंथन पर मंथन किया जा रहा है। तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ है लेकिन भारत भी खतरे में आ गया है। आपको बता दें, अगर सबसे ज्यादा किसी देश की सीमा बांग्लादेश से टच होती है तो वो भारत है। ऐसे हालातों में शेख हसीना जब वहां से इस्तीफा देकर भारत में आ गई हैं तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति और भी ज्यादा नाजुक दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि शेख हसीना लगातार ब्रिटेन से शरण भी मांग रही हैं, लेकिन ब्रिटेन ने अभी इसकी कोई पुष्टि की नहीं है। फिलहाल वो भारत में मौजूद है और इसको लेकर खबर भी
निकलकर सामने आई है। खबर देखिए अमर उजाला की, इसमें लिखा भी हुआ है कि शेख हसीना ने किससे मांगी शरण, मंजूरी मिलने तक कहां रुकने की है योजना। तो कहां तक रुकने की है योजना, ध्यान से सुनिएगा। देखिए खबर में लिखा भी हुआ है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद शेख हसीना देश छोड़कर चली आई हैं। कहां, भारत। सोमवार शाम को उनका हेलीकॉप्टर भारत के हिंडन एयरबेस पर उतरा है। यहां उनसे भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मुलाकात की है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को यहां कड़ी सुरक्षा दी गई है। तो दावा यह किया जा रहा है कि शेख हसीना भारत के रास्ते लंदन जाएंगी, लेकिन ब्रिटेन ने अभी तक उनकी शरण को लेकर किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की है। देखिए खबर में लिखा भी हुआ है कि माना जा रहा है कि वो भारत के रास्ते लंदन जाएंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ब्रिटेन की सरकार से शरण मांगी है। हालांकि अभी तक ब्रिटेन सरकार ने शेख हसीना को शरण देने के संबंध में कोई पुष्टि नहीं की है। उनकी छोटी बहन रेहाना ब्रिटेन की नागरिक है। रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीकी लेबर पार्टी से ब्रिटिश संसद की सदस्य भी हैं। वहीं भारत सरकार ढाका में हो रहे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। भारत सरकार ने शेख हसीना को ब्रिटेन में शरण मिलने तक अस्थायी प्रवास की मंजूरी दे दी है। तो शेख हसीना को अस्थायी प्रवास की मंजूरी दे दी गई है। वो कड़ी सुरक्षा में अभी भारत में मौजूद है। और खबर यह भी निकलकर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शेख हसीना के साथ मीटिंग की है। फिलहाल बांग्लादेश में हालत खराब है। आर्मी ने ऐलान कर दिया है अंतरिम सरकार बनाने के लिए। खबर भी निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश में जल्द बनेगी अंतरिम सरकार। मोहम्मद यूनुस होंगे मुख्य सलाहकार। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है और बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट ने भारत को भी खतरे में डालने का काम किया है। भारत अलर्ट पर है। लगातार मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मीटिंग चल रही है, कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है। इस मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सवालों की झड़ी खड़ी कर दी है। तो बांग्लादेश का क्या हुआ आप देख सकते हैं। तानाशाही जब अपने चरम पर पहुंच जाती है, महंगाई और बेरोजगारी जब अपने चरम पर पहुंच जाती है, तो क्या हाल होता है इसका अंदाजा आप बांग्लादेश के तख्ता पलट से लगा सकते हैं। तख्ता पलट तो बांग्लादेश में हुआ है, इस्तीफा तो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिया है, लेकिन सबक इससे भारत को भी लेने की जरूरत है। और क्यों लेने की जरूरत है, इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।